अर्धवृत्त के बारे में। वृत्त यानी सर्कल और अर्धवृत्त हाफ सर्किल या फिर सेमी सर्किल है। वृत्त का आकार एक गोलाकार वस्तु की तरह है और जो अर्धवृत्त है वो वृत्त का आधा दिख रहा है। वृत्त का यहाँ पर केंद्र होता है तो अर्धवृत्त का भी यहाँ पर केंद्र होता है। अर्धवृत्त में यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होती है। ये जो होती है ये वृत्त के अनुदिश यानी अर्धवृत्त के अनुदिश जो ये चली गई दूरी होती है ये होती है परिधि या परिमाप। ये जो r है ये त्रिज्या है अर्धवृत्त की। यहाँ पर ये जीवा होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है ये वृत्त की त्रिज्या होती है और ये पूरा व्यास हो जाता है। और ये जो वृत्त के अनुदिश ये बाहरी एरिया है ये पूरी परिधि होती है। यानी एक चक्कर अगर इसका हम लगा दें यहाँ से ऐसे तो ये परिधि है, यानी उसका पूरा परिमाप होता है क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर होता है तो इसीलिए अर्धवृत्त जो होता है वो आधा होता है, यानी 1/2। तो इसीलिए यहाँ पर 1/2 पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का आधा क्षेत्रफल है। कि जो परिधि होती है वो होती है पाई + 2 ये इंटू यहाँ पर गुणा माना जाएगा और r। ये सूत्र हमें याद रखना है। और जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि यानी बाहरी माप जो होती है वो होती है 2 पाई r। वृत्तों का ये संकेंद्री वृत्त होता है, उसमें r1 और r2 त्रिज्याएं होती हैं। प्रश्न देखने से पहले हम ये देखते हैं ये जो पाई होती है ये पाई का वो 3.1416, लेकिन हम जब प्रयोग करते हैं, प्रयोग मिलाते हैं तो ये 3.14, यानी सवाल में सिर्फ हम 3.14 का प्रयोग करते हैं। अपरिमेय संख्या है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसी सूत्र के माध्यम से हम निकाल लेंगे। तो हल लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हम मान रख देंगे 22/7 यानी 14 × 14, क्योंकि r स्क्वायर लगा है तो r का 2 बार गुणा होगा तो 14 × 14, ये 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 में हम 14 का गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बहुत ही आसान है, बस हमें ये सूत्र याद रखना है। अगर परिधि या फिर परिमाप निकालना है हमें 2 पाई आर सूत्र लगाना पड़ेगा। यदि r बराबर 14 सेंटीमीटर है तो परिधि बराबर 2 × 22/7 × 14। पाई का मान हमने 22/7 रख दिया है। 14 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 होता है तो ये बटे के ऊपर ही मानी जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से इसको हम हल करते हैं, इसमें लगाएंगे तो 2 आएगा। 22 का 2 से गुणा करेंगे तो 44 और 44 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88 यानी 88 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें r निकालना है तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल रखेंगे और पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा के उसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। यदि व्यास दिया हुआ है तो व्यास दिया हुआ है तो हमको अगर r निकालना है तो r बराबर व्यास बटे 2 का सूत्र लगाना पड़ेगा। यानी व्यास में अगर हम 2 का भाग लगा दें तो हमारी त्रिज्या निकल आएगी। अगला सवाल है कि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालना है और उसका क्षेत्रफल निकालना है।
पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, तो अगर त्रिज्या निकल आती है तो क्षेत्रफल उसका हम निकाल लेंगे। परिधि दिया हुआ है तो इसी परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे, यानी आर निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ वृत्त की परिधि दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर बराबर 2πr। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे पाई का 31.4 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे, दशमलव में ये संख्याएं दी हुई है तो इसको मैं यहाँ दशमलव के रूप में मान रखता हूँ, यानी 3.14 गुणे आर। क्योंकि हमें आर बराबर निकालना है तो इसलिए तो यहाँ पर ये इधर गुणे में था तो इधर बटे में हो गया है। 31.4 सेंटीमीटर बटा 2 गुणे 3.14 यानी आर के बराबर। ये हमको आर निकालना था, इसलिए इसको हमने इधर गुणे में था तो इधर भाग में ले दिया है। इसको जब हम हल करेंगे तो इसका पहले हमें दशमलव हटाना पड़ेगा। तो ये एक संख्या बाद दशमलव है तो इसके बटे के नीचे हमें 10 रखना पड़ेगा, और 2 संख्या बाद यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो इसके बटे के नीचे हमें 100 रखना पड़ेगा। यानी 31.4 का आगे अगर हमें दशमलव हटाना है तो 314/10 होगा, और 3.14 का अगर हमें दशमलव हटाना है तो ये हो जाएगा 314/100। तो यहाँ पर ये बटे के रूप में है तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 314/10 बटे 2 गुणे 314/100। अब बटे पर बटा यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चूँकि ये बटे पर है तो ये इसी तरह से रहेगा 314/10। अब ये इधर भाग में है तो इधर गुणे में हो जाएगा, यानी गुणे ये 100 ऊपर हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम होता है इसका। हम एक नियम जानते हैं कि a/b अगर है और a/b गुणे c/d, यानी अगर इसको हम हल करें, अगर एक आ जाता है तो a/b एक परिमेय संख्या का c/d व्युत्क्रम होता है, यानी संख्याएं पलट जाती हैं, हर का अंश हो जाता है और अंश का हर हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक मान रखते हैं, जैसे 6/7 लिखा हुआ है, ये कोई परिमेय संख्या है। अगर इसको हम c/d कर दें यानी 7/6 कर दें, इसको हम हल करेंगे तो 7 से 7 कटेगा, 6 से 6 कटेगा तो इसका मान 1 होगा, यानी परिमेय संख्या 6/7 का 7/6 क्या है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर वैसे ही हो गया है, ये 100 ऊपर हो गया और बटे में ये 2 गुणे 314 है तो 2 गुणे 314 बराबर हो जाएगा आर के। तो हम इसको हल करेंगे तो 10 314 और 314 से ये कैंसिल हो जाएगा। 10 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर πr², तो 22/7 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो 22 में 5 का हम गुणा लगाएंगे, 5 में फिर 5 का गुणा लगाएंगे और 7 का भाग लगा देंगे तो 78.5 आएगा। 3.14 गुणे 5 का होल स्क्वायर, तो 3.14 गुणे 5 गुणे 5 यानी 25, 3.14 गुणे 25। अब इसको हम हल करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमको परिधि निकालना है तो हम इसका परिधि का फार्मूला लगा देंगे, यानी अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है r × π/2। r का मान हम रखेंगे 7 और पाई का मान रखेंगे 22/7 - 2।
तो पहले हमें कोष्टक की जो अंदर की संख्याएं होती हैं, संक्रियाएं होती हैं, पहले उसे हल करना होता है। तो इसको हम हल करेंगे, 7 एलसीएम लेंगे, 7 से 7 कैंसिल होगा तो 22, और यहाँ पर आधार में कोई संख्या नहीं है तो 7 का सीधे गुणा हो जाएगा तो 14 है। 22 में हम इसको 14 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 2 1 3, 36/7 गुणे ये 7। तो ये अगला हो जाएगा 36/7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। r इंटू पाई प्लस 2 एक अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप निकालने का सूत्र होता है। हमने मान रख दिया, आप इस तरह से हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।